नमस्कार दोस्तों। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी। फैज अहमद फैज की इन पंक्तियों के साथ शुरू करते हैं। मैं हूं पंकज, आप देख रहे हैं आज की बात। आज की बात थोड़ी गंभीर है लेकिन बहुत ज़रूरी है। आज बात उस फैसले की है जो हजारों किलोमीटर दूर लिया गया, लेकिन जिसका असर आपके पेट्रोल के दाम, आपकी रसोई और भारत की इकोनॉमी तक पड़ेगा। आज की बात है वेनेजुएला, अमेरिका और भारत की। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है जुलाई 2024 के राष्ट्रपति चुनाव से। उस वक्त वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे निकोलस मादुरो। सरकारी नतीजों में कहा गया कि मादुरो को करीब 51% वोट मिले और वो चुनाव जीत गए, लेकिन विपक्ष ने तुरंत सवाल खड़े कर दिए। विपक्ष की नेता थी मारिया कोरिना मचाडो और उनके उम्मीदवार थे एडमुंडो गोंजालेज। इस बार एक बड़ा फर्क था। विपक्ष ने करीब 30,000 वॉलंटियर्स तैनात किए जो मतदान केंद्रों में नतीजों की कॉपी खुद इकट्ठा कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि उन्हें 83% मतदान केंद्रों की रिजल्ट शीट मिली। उनके मुताबिक असल नतीजा ये था, एडमुंडो गोंजालेज लगभग 67%, मादुरो करीब 30%। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और कई देशों ने कहा यह डाटा भरोसेमंद है, लेकिन वेनेजुएला सरकार ने पूरा डाटा सार्वजनिक नहीं किया। चुनाव के बाद वेनेजुएला में हालत बिगड़ते चले गए। 2000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार, विपक्षी नेताओं पर केस। एडमुंडो गोंजालेज को देश छोड़कर स्पेन जाना पड़ा। मारिया कोरिना मचाडो अंडरग्राउंड हो गई। जनवरी 2025 में जब मादुरो ने तीसरी बार शपथ ली, अमेरिका और उनके सहयोगियों ने कहा हम मादुरो को वैध राष्ट्रपति नहीं मानते। यहीं से अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते पूरी तरह टूट गए। जनवरी 2026 में डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उनकी सरकार का मान्यता था। जनवरी 2026 में डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उनकी सरकार का मानना था अमेरिका के आसपास की दुनिया अमेरिका की सुरक्षा से जुड़ी है। अगर वहां कोई सरकार ड्रग्स, तेल या सुरक्षा के नाम पर मुसीबत बनेगी तो अमेरिका सीधे कार्रवाई करेगा। इसी सोच को कहा गया ट्रंप कोरोलरी। सीधे भाषा में, हम चेतावनी नहीं देंगे, हम एक्शन लेंगे। 3 जनवरी 2026 की सुबह अमेरिका ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व शुरू किया। कराकास में सैन्य ठिकानों पर सैन्य हमले, राष्ट्रपति भवन के आसपास सुरक्षा सिस्टम निष्क्रिय। स्पेशल फोर्सेज ने मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को हिरासत में लिया। 2.5 घंटे में पूरा ऑपरेशन खत्म। मादुरो को अमेरिकी जहाज USS 2 लीमा पर ले जाया गया। ट्रंप ने उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली। संदेश साफ था, अब सत्ता खत्म। अमेरिका का कहना है उसने मादुरो को सिर्फ इसलिए नहीं पकड़ा कि वह तानाशाह है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपराध में शामिल है। अपराध नंबर 1, ड्रग्स तस्करी। अमेरिका का आरोप है कि मादुरो ने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके ड्रग्स को अमेरिका तक पहुंचने दिया। नंबर 2, कार्टेल ऑफ द सन चलाने का आरोप। कहा गया कि सेना और सरकार के लोग ड्रग्स नेटवर्क का हिस्सा थे। तीसरा, अमेरिका को नुकसान पहुंचाने की साजिश। ड्रग्स को जानबूझकर अमेरिका भेजा गया ताकि वहां नशा और मौतें बढ़े। चौथा, चुनाव चोरी और लोकतंत्र खत्म करना। अमेरिका का कहना है कि 2024 का चुनाव धांधली से भरा था। पांचवा, मानवाधिकार उल्लंघन। प्रदर्शन कुचले गए, मीडिया दबाया गया, विपक्ष को जेल में डाला गया। इन्हीं आरोपों के आधार पर मादुरो पर $25 मिलियन का इनाम रखा गया। अमेरिका कहता है कि यह युद्ध नहीं, कानून लागू करना है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, लगभग 303 अरब बैरल। लेकिन ये तेल बहुत भारी और गाढ़ा है, जैसे साधारण तेल नहीं बल्कि कढ़ाई में जमी चर्बी। इसे हर रिफाइनरी नहीं संभाल सकती। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल इस्तेमाल करने वाला देश है। भारत की कुछ रिफाइनरियां दुनिया में सबसे एडवांस है। जामनगर रिलायंस, वडियार नायरा, पारादीप IOC। 2019 से पहले भारत रोज 3-4 लाख बैरल तेल वेनेजुएला से लेता था। ये तेल सस्ता पड़ता था और भारत को ज्यादा मुनाफा देता था। भारत की सरकारी कंपनी ONGC विदेश का वेनेजुएला में लगभग $1 अरब अब फंसा है। नई सरकार आने पर उम्मीद है या तो तेल मिलेगा या तेल के बदले पैसा। भारत ने न समर्थन किया न विरोध। सरकार ने कहा हमें गहरी चिंता है, मतलब हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने हित पहले रखेंगे। आज की दुनिया भावनाओं से नहीं, जरूरतों से चल रही है। भारत आदर्शों की बात करता है, लेकिन पेट्रोल आदर्शों से नहीं चलता। इसलिए भारत सोच समझकर चल रहा है। दोस्तों,
आज की बात यह थी कि दुनिया में लिए गए फैसले सिर्फ नक्शे नहीं बदलते, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी भी बदलते हैं। जरूरी यह है कि भारत अपने हित पहचाने और सही वक्त पर सही फैसला ले। आज की बात में बस इतना ही। मैं हूं पंकज, आप देख रहे हैं आज की बात। नमस्कार।